हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एनआईओएस डीएलएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट से हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? एनआईओएस डीएलएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए फैसले में कौन से ऐसे कमजोर तथ्य और कौन सी ऐसे मुद्दे थे जिनके चलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया। इस वीडियो में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मैंने इसको लेकर 2 लाइव वीडियो किए थे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। उसके अंदर मैंने पूरे 38 पेज के ऑर्डर को आपको समझा दिया था हिंदी में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे लाइव सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरे ऑर्डर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से यहाँ पे एनआईओएस डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को ही बाहर कर दिया गया, जो कि एक ऐसा कोर्स बनाया गया था जिससे कि जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन देता था। लेकिन जब छात्रों ने एनआईओएस से डीएलएड कर लिया, जिनकी संख्या लगभग 12 से 15 लाख है, वो भी अब आने वाली शिक्षक भर्तियों से बाहर होंगे। उसकी वजह क्या है, उसको समझने के लिए सबसे पहले आप सभी को इस ऑर्डर को समझना पड़ेगा। लेकिन मैंने आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी के लिए रखे हुए हैं। पेज नंबर 43 आप सभी के लिए बताता है कि इस ऑर्डर में क्या है। यहाँ लिखा हुआ है, इन द रिजल्ट वी पास द फॉलोइंग ऑर्डर। फाइनल परिणाम में उनके माध्यम से एक ऑर्डर जारी किया जाता है, जिसको आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, द अपील आर अलाउड, द इम्पल्स्ड जजमेंट एंड ऑर्डर डेट 14 सितंबर 2022 passed by the High Court of Uttarakhand at Nainital is quashed and set aside। यानी कि जो उत्तराखंड की हाई कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर दिया गया था उसको रद्द कर दिया जाता है, सेट असाइड कर दिया जाता है, क्वैश कर दिया जाता है। अब मुद्दे की बात यह है कि हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने कौन सा ऑर्डर दिया था जिसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया। बावजूद इसके एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको आना है पेज नंबर 24 पर, पॉइंट नंबर 28 पर। इसमें लिखा हुआ है, इट कैन दस क्लियर वी सीन दैट 6 सितंबर 2090 इट इज़ ऑल्सो व्यू ऑफ एनसीटी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर क्लास 1 to 8 plus 2-year diploma elementary education। It is further clear that NCT recognized order 22 सितंबर 2022 was only for those untrained in service teacher। यानी कि कोर्ट ये कहती है कि एनसीटी के माध्यम से जारी किया गया नोटिफिकेशन इस बात को क्लियर करता है कि 1 to 8 में शिक्षक बनने के लिए 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एक योग्यता होगी, और दूसरी जो योग्यता होगी वो ये होगी कि जो अनट्रेंड टीचर हैं और इन सर्विस में हैं, यानी कि पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं और उनके पास कोई योग्यता नहीं है जो शिक्षक बनने के लिए होनी चाहिए, तो उनको ट्रेंड करने के लिए एनआईओएस से डीएलएड लेकर के आए थे। चाहे वो गवर्नमेंट के हों या फिर अनगवर्नमेंट के हों, एडेड में हो, अनएडेड में हो या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हों, अगर वो शिक्षक बनने के लिए योग्यता मिनिमम चाहते हैं तो अगर वो सर्विस में है तो वो एनआईओएस से डीएलएड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनके पास में मिनिमम योग्यताएं हो जाएंगी। नीचे ये भी लिखा हुआ है कि 10 अगस्त 2017 को ये आगे की क्लियर किया जाता है कि जो फेस अपॉइंटमेंट टीचर के लिए निकाली जाएंगी प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल में, उसमें एनसीटी का नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 का इस नोटिफिकेशन को फॉलो किया जाएगा। लेकिन याद रहे कि 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के नोटिफिकेशन में एनसीटी ने कहा है कि जो एनआईओएस डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो तो इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल वाला डिप्लोमा ही मान्य होगा। आगे कोर्ट के माध्यम से कहा जाता है कि जब 23 अगस्त और 29 जुलाई के ऑर्डर में स्पेशली आरटी एक्ट के आधार पर बताया जाता है कि जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल वाला है वही शिक्षक बनने की योग्यता है, तो फेस रिक्रूटमेंट के अंदर तो एनआईओएस डीएलएड लागू हो नहीं सकता। आगे उनके माध्यम से कहा जाता है कि एमएचआरडी अंडर सेक्शन 29 टू एनसीटी की तरफ से डायरेक्शन दी जाती है कि जो एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे इन सर्विस टीचर्स और पहले से जो कहीं पे पढ़ा रहे हैं उनको ट्रेंड करने के लिए लाया जाए,
तो एनसीटी ने इस बात को फॉलो किया और उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जिसका नाम आपने NIOS डीलेट लिखा हुआ है। आगे वो ये कहते हैं, इट इज़ दस क्लियर दैट द एंटायर स्कीम वॉज प्रपोज फॉर प्रोवाइडिंग अ विंडो टू इन सर्विस टीचर्स। यानी कि यहाँ से पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि जो स्कीम लाई गई थी वो सिर्फ एक तरीके की विंडो थी उनके लिए जो इन सर्विस टीचर्स हैं, जो यहाँ पर मिनिमम योग्यताएं नहीं रखते हैं और उनको अपनी योग्यताएं 1 अप्रैल 2019 तक कंप्लीट करनी है। दे कुड नॉट कंप्लीट, अगर वो अपनी योग्यताएं कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उनको अपनी सर्विस से डिसमिस कर दिया जाएगा, यानी कि निकाल दिया जाएगा। एज सच एज फाइंड द हाई कोर्ट हैज़ एरर्ड, यहाँ पे पता चलता है कि जो हाई कोर्ट के माध्यम से गलती कर दी गई है इन होल्डिंग दैट 18th मंथ डिप्लोमा कंडक्टेड बाई NIOS थ्रू ODL मोड इज इक्विवेलेंट टू 2 years डिप्लोमा एज प्रोवाइडेड इन द नोटिफिकेशन। यानी कि हाई कोर्ट से सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये होती है कि जो 18 महीने का डिप्लोमा NIOS जो ODL मोड में करवाया गया था वो 2 साल के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के बराबर है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये पूरे तरीके से गलत है। आगे कहा जाता है कि NCT का जो नोटिफिकेशन 23 अगस्त और 29 जुलाई का है उसमें NIOS डीलेट का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। ये भी लिखा हुआ है, इन इम्पल्स जजमेंट एंड ऑर्डर हाई कोर्ट हैज़ रिलाइड ऑन जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट पटना। यानी कि इस ऑर्डर को समझने के बाद लगता है कि जो NCT कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ऑफ पटना के ऑर्डर के आधार पर उन्होंने यहाँ पे जजमेंट जारी कर दिया अपना और NIOS से डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया। इसी तरीके जो त्रिपुरा हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको लेकर भी यहाँ लिखा हुआ है कि जो त्रिपुरा हाई कोर्ट का ऑर्डर था पूरे तरीके से रिलाई करता है पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि NCT द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिहार इज ब्रश्ड असाइड द सेड कम्युनिकेशन on the ground that now we have mentioned that said course cannot be treated par with 2-year training course in the absence of specific order NCT granting equivalent to 18th month course with 2 years course. In our view, the High Court has totally erred in finding the same said communication doesn't mention on equivalent, it would be deemed to equivalent। यानी कि हाई कोर्ट से जो पूरे तरीके से गलती हुई है इस बात को समझने में कि जो 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो 18 महीने के बराबर है। अगर उसको ऐसा किया जाता है तो इससे योग्यता और ज़्यादा डाउन हो जाएगी, यानी कि गलत हो जाएगी। ये भी लिखा हुआ है, वी फाइंड दैट हाई कोर्ट पटना हैज़ टोटली एरर्ड। उन्होंने यहाँ बार बार इस बात का शब्द का इस्तेमाल करते हुए बताया कि भाई जो हाई कोर्ट ऑफ पटना है उनसे पूरे तरीके से गलती हुई है इस बात को समझने में। और उनका ये भी कहना है कि इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि NCT ने क्यों हाई कोर्ट ऑफ पटना के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, जबकि NIOS डीलेट सिर्फ और सिर्फ इन सर्विस कैंडिडेट के लिए लेकर के आया था और हाई कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम इस बात को समझने में भी फेल हो जाते हैं कि यहाँ पे हाई कोर्ट के माध्यम से जो NCT डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द सेड जजमेंट ऑन द हाई कोर्ट ऑफ पटना, कि पहले तो उन्होंने पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज नहीं किया, ये समझ के परे है। दूसरा ये भी समझ के परे है कि उन्होंने इस जजमेंट को फॉलो करते हुए अपना एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जिसमें यह कह दिया कि NIOS से डीलेट करने वाले अभ्यर्थी भी अब प्राइमरी के शिक्षक बनेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सोफा हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा इज कंसर्न इट अगेन रिलाई ऑन जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पटना। यानी कि अगर बात की जाए त्रिपुरा हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में जिसमें NIOS डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों को मान्य कर दिया गया था, तो उनका कहना ये है कि वो पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रिलाई करता है, इस वजह से उन्होंने भी वहाँ पे मान्य कर दिया। अब पटना हाई कोर्ट का जजमेंट पहले से ही गलत है, ऐसा मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है। नीचे लिखा हुआ है, वी फर्दर फाइंड दैट 2012 सर्विस रूल फ्रेम्ड बाई द उत्तराखंड, 2012 के जो सर्विस रूल बनाए जाते हैं उत्तराखंड के माध्यम से, उसमें NCT के 2010 और 2011 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, जिसमें 2 ईयर DLED डिप्लोमा जिसको BTC के नाम से जानते हैं उनको यहाँ पे योग्य माना जाता है, जबकि यहाँ पर NIOS से डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों को योग्य नहीं माना जाता, क्योंकि जो योग्य है भी नहीं है ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, क्योंकि NCT ने अपने इससे संबंधित ना तो कोई गजट जारी किया ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया। जैसे कि मिनिमम योग्यता को लेकर 2010 और 11 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया कि NCT ने जारी किया था और उसी के आधार पर 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पूरे तरीके से वैलिड है।
अब अगर मैं इसको पढ़कर आगे बताना चाहूँ तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि जो मेन बातें थी मैंने आपको समझा दी हैं। पटना हाई कोर्ट और त्रिपुरा के माध्यम से क्या किया गया था कि NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मान्य कर दिया था शिक्षक बनने के लिए। उन्होंने कहा था कि 2 साल का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो 18 महीने के बराबर है। अब इसके बाद क्या होता है, मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बात को पूरे तरीके से कंफर्म करती है कि NIOS से डीएलएड प्लस 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है, क्योंकि ना तो NCTE ने इसको लेकर कोई गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, पहला। दूसरा, उनके माध्यम से कहा जाता है कि ना ही इसको लेकर NCTE ने ऐसा कोई संशोधन किया है। अगर बात की जाए पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर और त्रिपुरा हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, तो NCTE कहती है कि ये ऑर्डर दोनों पूरे तरीके से गलत हैं, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर गलती हुई है इस बात को समझने में कि ये दोनों कोर्स बराबर हैं। दूसरा, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपना ऑर्डर जारी कर दिया है, यानी कि वो दोनों ही ऑर्डर गलत हैं। और तीसरी गलती ये है कि NCTE के माध्यम से इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज नहीं किया, बल्कि एक्सेप्ट करते हुए NIOS डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मान्य कर दिया, जो कि पूरे तरीके से गलत है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि NIOS डीएलएड एक ऐसा वन टाइम विंडो है जो कि सिर्फ इन सर्विस टीचर्स के लिए लाया गया था, ना कि फ्रेश रिक्रूटमेंट में आवेदन करने के लिए। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने NIOS डीएलएड को बाहर कर दिया है। उम्मीद है कि आप सभी के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि आखिर NIOS डीएलएड की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हार क्यों हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।